Today I have come with the sentences of common use spoken English as well. These are some word meanings. Actually ये advanced sentence है जो आपके vocabulary है, आपकी advanced vocabulary. Yes, so let's start the video. से जो होता है अच्छे के लिए होता है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। अक्सर लोग सुने होंगे आपने, जो हुआ सो हुआ ठीक है, जो होता है सब अच्छे के लिए होता है। तो everything happens for the reason. इसे बोलेंगे everything happens for the reason. जो कुछ भी होता है सब किसी कारणवश होता है, किसी कारण। कसूर है उसे तो सजा मिलनी ही है। अब जिसकी गलती है उसे सजा तो मिलनी है। जब भी कभी आपको ऐसा बोला जाता है कि गलती की है तो सजा तो मिलनी ही है, सजा तो होनी है, तो आप बोल सकते हो गिल्टी एज चार्ज्ड। गिल्टी एज चार्ज्ड। जब कभी कोई व्यक्ति अपनी गलती को मान रहा है, आप अपनी गलती को मान रहे हैं और आपको जो पनिशमेंट मिला है, भाई हमने ऐसा किया तो सजा तो मिलनी ही थी हमें और सजा तो मिलनी ही है, मैं अपनी गलती को मान रहा हूं जो मुझसे मैंने किया है, तो गिल्टी एज चार्ज्ड। जैसे किसी व्यक्ति को उसके किए कराए का या काम का उसको फल मिल जाता है तो बोल सकते हो गिल्टी एज चार्ज्ड। ऐसे व्यक्ति ने कुछ कुकर्म किए, कुछ खराब काम किए और उसको उसका पनिशमेंट मिल गया है तो बोल सकता है वो गिल्टी एज। काम निकल आया, जरूरी काम निकल आया मुझे। अक्सर आप कहीं जा रहे हो, रास्ते में अचानक काम निकल आता है, इसे बोलते हैं क्रॉप अप। क्रॉप अप, अचानक से कोई चीज अपीयर हो जाती है, इसे बोलते हैं क्रॉप अप। तो एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क क्रॉप्ड अप। अचानक मुझे कोई काम निकल आया तो एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क क्रॉप्ड अप। अरे यार मैं तो समय से आ ही रहा था लेकिन अचानक काम निकल आया। आई वॉज कमिंग ऑन टाइम बट एन अर्जेंट वर्क क्रॉप्ड अप ऑन द वे। एन अर्जेंट वर्क क्रॉप अप। एक सेंटेंस आप भी बना सकते हो, कमेंट कर सकते हो। आपको अपना काम समय से करना चाहिए, नहीं तो अचानक से काम, जरूरी काम निकल आते हैं। आपको अपना काम समय से करना चाहिए, नहीं तो अचानक से काम निकल आते हैं। हाउ वुड यू मेक दिस सेंटेंस? देखते सब ठीक हो जाएगा। देखते ही देखते सब ठीक हो जाएगा। तो एवरीथिंग विल बी फाइन इन नो टाइम। इन नो टाइम वर्ड ऐसा वर्ड है, कोई काम देखते ही देखते होते होते हो जाएगा तो इन नो टाइम यूज कर सकते हैं। देखते ही देखते सब ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी फाइन इन नो टाइम। देखते ही देखते वो गायब हो गया, ही गॉट इनविजिबल इन नो टाइम। तो ऐसे ही देखते देखते होते 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 देखते देखते मतलब इन नो टाइम का यूज कर सकते हैं आप लोग। एक सेंटेंस आप भी बना सकते हो, देखते ही देखते उसने बहुत सारा पैसा कमा लिया। देखते ही देखते उसने बहुत सारा पैसा कमा लिया। हाउ वुड यू मेक दिस सेंटेंस? प्लीज कमेंट। सर हाउ टू से चाहे जो भी हो जाए मैं हर रोज जिम जाता हूँ। मैं भाई हर रोज जिम जाता हूँ, चाहे जो भी हो जाए। चाहे ऐसे बोल, चाहे जो भी हो जाए। तो चाहे जो भी हो जाए तो वहां इस एक्सप्रेशन यूज कर सकते हो, कम व्हाट मे। कम व्हाट मे। मैं हर रोज जिम जाता हूं चाहे जो भी हो। आई गो टू जिम एवरी डे कम व्हाट मे। आई गो टू जिम एवरी डे कम व्हाट मे। एक सेंटेंस आप भी कमेंट कर सकते हो, मैं उसे पाके रहूंगा चाहे जो भी हो जाए। मैं उसे पाके रहूंगा चाहे जो भी हो जाए। माफ करना, मैं यह काम नहीं कर सकता। माफ करना, मैं यह काम नहीं कर सकता। आई एम सॉरी, आई कांट मेक इट। आप सिंपली किसी काम को आप मना, आई कांट डू दिस सिंपल बोलते हो, लेकिन आप चाहे तो इसे और अच्छे से एक्सप्रेशन बोल सकते हो, एडवांस से बोल सकते हो, आई एम सॉरी आई कांट मेक इट। आई एम सॉरी आई कांट मेक इट। आपने कहा मुझे अपना एटीएम कार्ड दे दीजिए, नहीं सर आई कांट मेक इट। आई एम सॉरी आई कांट मेक इट। क्या आप मुझे 10-20 हजार उधार दे सकते हो? सॉरी आई कांट मेक इट। मतलब मैं चाहता तो हूं लेकिन कर नहीं सकता, चाहकर भी कोई काम नहीं कर सकता, तो सॉरी आई कांट मेक इट। मेक इट डाल सकते हो, आई कांट मेक इट। सर हाउ टू से मुझे उसे मनाना बड़ा मुश्किल लगता है। मुझे उसे मनाना बड़ा मुश्किल लगता है। जब भी कोई काम करना मुश्किल लगता है तो हम यूज करते हैं आई फाइंड इट हार्ड। आई फाइंड इट हार्ड टू एक्शन। जो भी काम आपको ला सकते हो, आई फाइंड इट हार्ड टू एक्शन। मुझे उसे मनाना बहुत मुश्किल लगता है तो आई फाइंड इट हार्ड टू कन्वेंस हर या हिम। आई फाइंड इट हार्ड टू कन्वेंस हर। मुझे मैथ के सवाल करना बहुत मुश्किल लगता है तो आई फाइंड इट हार्ड टू सॉल्व मैथ क्वेश्चन। टू सॉल्व मैथ्स क्वेश्चन। मुझे अपने रिश्तेदारों से मिलना बड़ा मुश्किल लगता है। रिश्तेदारों से बात करना, मुझे अपने रिश्तेदारों से बात करना बड़ा मुश्किल लगता है। हाउ वुड यू मेक दिस सेंटेंस? प्लीज कमेंट लो। सर हाउ टू से लाइट आ गई है। लाइट आ गई है। लोग बोलते करंट हैज कम। हैज कम यूज ना करके आप बोल सकते हो द पावर इज बैक ऑन। पावर इज बैक ऑन। लाइट इज बैक ऑन। वैसे लाइट नहीं होती है, पावर होती है या इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो पावर इज बैक ऑन या फिर इलेक्ट्रिसिटी इज बैक ऑन। लाइट आ गई है तो इलेक्ट्रिसिटी इज बैक ऑन। लाइट चली गई। हाउ वुड यू मेक दिस सेंटेंस? प्लीज कमेंट लो। हाउ वुड यू मेक दिस सेंटेंस? प्लीज कमेंट लो। लाइट चली गई है। सो गाइस, these are some sentences and vocabulary.
of advanced use of English language. You can use in your language, and please comment below the which sentence you liked. So this is how you can improve your English. तो English सीखने वेश join Lalit English. Please like, share, and subscribe. Thank you. बंद करो भाई.